क्योंकि ये खाने वाली गोली नहीं है, ये ध्यान वाली गोली है। तो मास्टर्स जुड़ जाइए। वेलकम अनुराधा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, हेमलता जी, गुड्डी, सुनीता जी, सुजाता जी, जो मास्टर्स जुड़े हैं, रेणु त्रिपाठी जी। तो रेणु त्रिपाठी जी को मैं खासकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत प्रोत्साहन किया। और जो मैं पीपीटी अभी शेयर करने वाली हूँ, तो वो हमारे सीनियर है, स्पिरिचुअल टैबलेट में हमारे सीनियर हैं। और जो पीपीटी आज मैं शेयर करूंगी वो उन्होंने ही बनाई है, तो इस वजह से मैंने उनको थोड़ा मतलब पूछा भी था एक दो चीज जो मेरे मन में थी। तो खैर, हेमलता जी, इस मंच पे जो यहाँ पर स्पिरिचुअल टैबलेट की ये सीरीज हो रही है, उसमें आपने और सुप्रिया मैम ने हम मुझे मौका दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और जैसे आपने कहा, सभी जो आत्मजन यूट्यूब के माध्यम से या जूम के माध्यम से यहाँ पर जुड़े हैं, उनको सभी को नमन, नमस्ते। और तो स्पिरिचुअल टैबलेट में जो है, आपने सही कहा कि वो वहां पर कहते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज इज द रूट एंड स्पिरिचुअल हेल्थ इज द फ्रूट। यानी कि जो हम दवाई जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के माध्यम को उसको समझ के जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है। हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, वो भी बढ़ने लगती है। तो इस तरह ये जो अभी जुड़ रहे हैं, एक जो भी जुड़ रहे हैं, उसमें भी जो चित्र बना हुआ है, एक पेड़ सा बना हुआ है, तो उसी तरह से अगर हम अपने जड़ों को, यानी कि जड़ों को या अपने आप को नरिशमेंट देंगे, नॉलेज से उसको सींचेंगे, तो तब हम सचमुच में ग्रो कर सकते हैं और हमें स्वास्थ्य लाभ भी होगा। क्योंकि होता क्या है, आज की जो गोली है, वो गोली मतलब आध्यात्मिक गोली हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्पिरिचुअल टैबलेट के माध्यम से। वो गोली भी हमें यही बताती है कि हमारे पास क्या क्या चीज हम समझ सकते हैं, क्या क्या हम चीजों में इस चीज को अपना सकते हैं। तो लॉज ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि बहुत अनेक अनेक जो लॉ है, कानून है, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो इससे पहले फिर से मैं जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं दे रही हूँ। जो अभी जुड़ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत आभार कि आप त्योहार के बावजूद भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आज वैसे तो इस पूरे सत्र में, ऐसे सेशंस में आपने देखा होगा, जैसे अन्नपूर्णा मैम ने हमें लॉ ऑफ प्रोग्रेशन 2 सेशंस में बताया था। ये सारे जो नियम कानून हैं, ये जो सारे सिद्धांत हैं, वे हमारी आत्मा के, ये जो सिद्धांत हमें समझ में आ रहे हैं, इसको स्पिरिचुअल टैबलेट के अंतर्गत सीरीज 1 का भी नाम दिया जाता है। अर्थात कि हमें आत्मा के बारे में जानना या अध्यात्म के बारे में जानने की प्रेरणा दी जाती है। इसके आगे आगे जैसे आप हेमलता जी भी या कुछ यहाँ पर जो अब स्पिरिचुअल टैबलेट में पढ़ रहे हैं, आगे L1 की जो मॉड्यूल्स हैं, उसमें फिर स्पिरिचुअल टैबलेट 2 आती है, 3 आती है, और इस तरह हम आगे आगे के नियम कानून या आगे की गोलियां समझते जाते हैं। तो आज जो अन्नपूर्णा जी ने जो लॉज ऑफ प्रोग्रेशन दो थर्सडे, दो बृहस्पतिवार हमें बताया, उसके आगे है कि जो सिद्धांत है, अनेक अनेक सिद्धांत, या अंग्रेजी में कहेंगे लॉ ऑफ इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पर एक और चीज थोड़ा डिफरेंट या अलग सा करने जा रही हूँ कि पहले हम ध्यान करते थे और फिर हम मतलब ज्ञान लेते थे। तो आज मैंने सोचा कि जो हम ज्ञान लेंगे, जो हम जन्माष्टमी मना रहे हैं और जो ये ज्ञान का सत्र होगा, उसमें समझ के फिर उसी तरह वो हम कैसे अपने जीवन में अपनाएं या अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण उस प्रकार से करें। तो वो ध्यान का जो अवधि होगी या ध्यान का जो सत्र होगा, वो इस ज्ञान के सत्र के बाद होगा। और फिर फिर हम अगर कोई प्रश्न उत्तर होगा, तो उस तरह से हम चलेंगे। तो मैं स्लाइड शेयर करना चाहती हूँ।
तो फिर से हम अपने गुरुजी पितामह पत्री जी और स्पिरिचुअल टैबलेट के जो जनक हैं जी के सर, डॉक्टर जी के सर, उन दोनों को नमन करना चाहती हूँ। तो पितामह पत्री जी, आप सभी को पता है कि उन्होंने पीएसएसएम की जो मुहिम छेड़ी हुई है, पिरामिड मेडिटेशन और शाकाहार, ये आंध्र प्रदेश से चल के और अब उत्तर भारत में भी फैल रही है। और इसके अंतर्गत ये डॉक्टर जी के भी उनको मिले करीब मेरे समझ से 20 साल पहले या काफी साल पहले, और उनके ये शिष्य हैं। और उन्होंने, क्योंकि वो डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने ये पूरी शाखा या पूरा एक एक नॉलेज का भंडार, ज्ञान का भंडार हमें दिया है कि किस तरह हम आध्यात्मिक गोली से अपने स्वास्थ्य में भी लाभ कर सकते हैं और अपना आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इन सभी को दोबारा से प्रणाम करते हुए, इस मंच को दोबारा से मैं धन्यवाद देते हुए इस टीम को और सुप्रिया मैम को जिन्होंने हमें ये मौका दिया, उस टीम को फिर से धन्यवाद देते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो ये क्या है, ये जो हम सिद्धांत आज पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, अनेकानेक सिद्धांत, ये है क्या? तो आप ऊपर राइट में देख रहे होंगे, ऐसा 8 बना हुआ है, लेकिन सोया हुआ 8 बना हुआ है। और आपने ये वाली जो प्रतीक है या जो ये साइन है, ये आपने जरूर अपने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, या आपने गणित में भी, गणित में अगर हम लोग के क्लास में ये इसका कभी ना कभी जिक्र आया ही होगा। एक शून्य होता है और एक ये वाला जो प्रतीक होता है, इसे इन्फिनिटी या अनेकानेक भी कह सकते हैं। और ये जो साइन है या प्रतीक है, इसके बारे में हम समझेंगे और इसके नाम से ही इस सिद्धांत को हम एक किस्म से अपने मन में याद रखेंगे। तो सिद्धांत क्या है? ये अनेकानेक सिद्धांत या लॉ ऑफ इन्फिनिटी क्या है? ये एक अध्यात्म का एक नियम है। इसको हमें समझना इसलिए जरूरी है कि इससे हमारी जीवन सुचारू रूप से भी चल सकती है, हमें कुछ समझ आता है। हमें ना भी समझ आए तो हम पर ये सिद्धांत वैसे भी लागू होता है, लेकिन अगर हम समझ लेते हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको और समझ सकते हैं और अपने जीवन को आगे इसमें सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका पहला मतलब जो एक किस्म से एक पॉइंट है, या एक इसको कैसे समझेंगे या इसका क्या मतलब है लॉ ऑफ इन्फिनिटी का, यह है कि यह कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि पहले हम जस्ट मूल सिद्धांत समझेंगे, फिर उसके उदाहरण या अपने जीवन में उसे हम कैसे उतारेंगे, इसको समझते जाएंगे। तो मूल में यह है कि ये जो प्रक्रिया है, चाहे जीवन की प्रक्रिया है या जो भी हमारा ये पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये बिल्कुल एक किस्म से बिल्कुल इस मतलब कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना समाप्त होने वाला, या इतना बड़ा, इतना विशाल कि हम कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। और हम इस चीज को अ, अगर देखें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें हैं जो अनेकानेक है। अब आप अपने मन में सोचिए कि कितने तारे हैं आसमान में जब हम देखते हैं, खासकर पूर्णिमा के दिन अगर लाइट कम हो, हम गांव की तरफ हो या जहां पर शहर की इतनी चकाचौंध नहीं होती है, तो आसमान में कितने तारे होते हैं। आप ये इंटरएक्टिव रखिएगा, चैट खुली हुई है, तो आप कुछ कुछ प्रश्न मैं पूछूंगी तो इसमें आप उत्तर भी दे सकते हैं। तो कितने तारे होते हैं? नहीं तो मैं, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं लॉज ऑफ प्रोग्रेशन में आपने क्या समझा वो पूछने लगूंगी, फिर क्लास के रिवीजन करवाने लगूंगी। ठीक है, मैं मजाक कर रही अनंत थी। अनंत अनंत। हाँ हाँ, तो आप थोड़ा सा मजाक भी करें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाएं। जी जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जिन्होंने भी लिखा है। पर आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हमें अपने मन में इस चीज को बिठाना है। तो जब हम अपने आप प्रश्नों का उत्तर सोचेंगे, उसके उदाहरण सोचेंगे, तभी वो हमारे मन में बैठेगा। तो अनेक अनेक क्या होते हैं? अनेक अनेक तारे होते हैं। अनेक अनेक, वैसे तो हम सोचते हैं कि एक ही सन है या एक ही सूरज है, पर कितने सूरज, अगर जब हम और किताबें पढ़ते हैं तो अनेक अनेक सूरज हैं, अनेक अनेक सूरज हैं।
वैसे ही हमारे धरती में, धरती एक अगर एक ग्रह है तो वहां पर आप कितने प्रकार के प्राणी हैं। हम वैसे ही मनुष्य कितने 7-8 बिलियन हो गए हैं, और इसके अलावा पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, या कुछ भी वनस्पति, फल इत्यादि, बीज, पानी, पहाड़, कितने हैं, अनेका अनेक अनेक अनेक। तो इसको हम ये समझना चाहिए कि इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम कितने जन्म ले सकते हैं। ऐसे तो जो हम रॉबर्ट शॉर्ट्स की बुक पढ़ते हैं, या हम स्पिरिचुअल टैबलेट में भी आगे पढ़ेंगे कि हमारे जन्म मतलब अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 350-400 के होते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं कि अनेकानेक है ना, अनेकानेक। हम कितने सारे हमारे मतलब हम कितने कपड़े पहन सकते हैं, कितने कपड़े खरीद सकते हैं, कितना पानी पी सकते हैं हेमलता जी, है ना। अगर हम एक मॉलिक्यूल देखें तो कितना पानी पी सकते हैं, अगर हम ये एक एक चम्मच करके देखें तो कितना पानी हम पी सकते हैं, कितना खाना खा सकते हैं, कितने विचार, हमें एक दिन में कितने विचार आते हैं, अनेक अनेक विचार आते हैं। तभी हम ध्यान में रख के उन विचारों को मतलब एक किस्म से साक्षी भाव से देखते हैं। तो इस तरह से आपके मन में जो 10 पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, तो उनकी समझ में आ गया होगा कि यह लॉ ऑफ इन्फिनिटी किस तरह से हमें समझना है ना। तो ये लिमिटलेस है, अंतहीन है। और एक और चीज इसमें जुड़ी हुई है कि जो हमारे पास जो दूर जाता है वो कभी कभी वो वापस भी आता है। अर्थात कि ये जो इन्फिनिटी का साइन है, या जो लेटा हुआ आर्ट है, इसमें आप देखेंगे कि अगर कुछ हमसे दूर जाता है तो वो फिर सामने भी आता है। मतलब ये इंगित करता है, ये तरीका है इसको समझने का या समझाने का। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे जो चक्र है, जो जीवन का चक्र है, कभी आपने देखा होगा अपने जीवन में, कभी कभी हम लोग, जब ऐसा तो नहीं है कि हम दोबारा से मतलब बेबी हो जाते हैं या शिशु हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारी जो एक्सपीरियंसेस है, जो हम समझते हैं, हम जो ध्यान में या हम जो दैनिक जीवन में जो भी मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, वे अनुभव भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये अनुभव हमारे दोबारा से आ रहा है। जैसे खुशी का अनुभव, हर साल दिवाली आती है, हर साल जन्माष्टमी आती है। कुछ दुख भी होते हैं तो कभी लगता है अरे ये दुख तो उस दुख जैसा है, या ये जो मेरे समस्या आई है वो उस समस्या जैसी है। तो और ऐसे भी होता है कि कई लोग जो हमसे बिछड़ जाते हैं, जैसे विदेश चले जाते हैं। आप में से कई माता पिता होंगे कि उनके बच्चे कॉलेज चले गए या नौकरी पे चले गए, फिर वो साल भर बाद या 2 साल बाद जब उनको समय मिले, 6 महीने बाद वो वापस आते हैं। तो जो चीज चली जाती है वो सामने दोबारा भी आती है। तो इसको समझने का ये, अगर हम ये समझ लें कि एंडलेस है, सब चीज है उसका असीमित है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इस बात पर हम थोड़ा बहुत ध्यान करेंगे। पर उससे पहले हम इसको और समझ लेते हैं कि ये और क्या क्या हमें बता रहा है, ये जो लॉ है, ये सिद्धांत है, हमें क्या क्या बता रहा है। ये इसमें एक और जो संभावनाओं के बारे में बता रहा है, यानी कि हमारे सामने जो संभावनाएं आ सकती हैं वो अनगिनत होती हैं। जिस तरह के ब्रह्मांड में तारे, पानी, फूल, सभी कुछ अनगिनत है, उसी तरह हमारे अंदर भी, कहने का अर्थ है जो बाहर है वो हमारे अंदर भी है। तो हम किसको कितना प्रेम बांट सकते हैं, कितने कितनी पेंटिंग बना सकते हैं, कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, कितने तरीकों से क्रिएटिव हो सकते हैं, या कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, कितने वर्कशॉप्स में जा सकते हैं, कितने अनुभव शेयर कर सकते हैं, कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं, ये सब कुछ भी अनगिनत। तो आप लोगों, अभी मैं सेल्स या मॉलिक्यूल्स की बात कर रही थी जब हेमलता जी पानी पी रहे थे, तो वही मतलब कि सेल्स जो है, जो छोटे छोटे जो एटम बोलेंगे, या छोटे जो हमारे जिस चीज से हमारा शरीर बना होता है, वो अणु, परमाणु, सेल, वो भी कितने सारे अनगिनत हैं हमारे अंदर। तो ये जो सबसे आखिरी में लिखा हुआ है कि जितनी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितनी हमें संभावनाएं होती हैं हमारे जीवन में, वे भी अनगिनत हैं। तो कभी हमारे दिमाग में, या हम बच्चों के साथ भी अगर बात कर रहे हैं, या किसी सहेली के साथ, दोस्त के साथ बात कर रहे हैं कि अरे
ये ऐसे हो गया, या मेरे मार्क्स इस वक्त नहीं आए ठीक से, तो तब हमें ऐसे तो नहीं है कि हमें दोबारा से उसको ये अनफिनाइट उसी के सामने इतनी जोर से बोलना है। पर वो अगर दुखी है तो पहले तो उसके दुख को समझना है, लेकिन धीरे धीरे अगर हमें भी ज्ञान हो तो अपने किसी भी या तो दुख को या फेलियर को, यानी कि कोई जो हम ऐसे लगता है कि हम जो जैसे हमसे गलती हो गई या हम हार गए या कुछ हो गया, तो उसमें भी ये हमें पहले खुद ने समझना है कि हमारे पास बहुत सारी यानी अनेक अनेक अ, अ, जो चीजें हैं वो आती रहेंगी। इसका एक और पहलू है कि हमें कभी हार नहीं मानी है, यानी कि हर समय बने रहना है। जैसे कि आप भी जैसे ये वर्कशॉप करवा रही हैं या हम वर्कशॉप में आ रहे हैं, तो अगर हमें ज्ञान की या ध्यान की लगन है, तो हमने हर समय उस पे बने रहना है कि अरे आज मैंने 1 घंटा ही ध्यान कर पाई, तो फिर से कल फिर ऐसे संभावनाएं बनानी है कि हम 2 घंटा ध्यान कर पाए या 1.5 घंटा ध्यान कर पाए, या मतलब जो हमने बनाया था कि भाई 3 घंटे ध्यान करना है तो उस पर दोबारा से आ जाए, क्योंकि हार कभी नहीं होती है। या हम ये जो अपॉर्चुनिटी है जो हमको मिली हुई है, जो हमें ज्ञान का ध्यान का जो भी तरीका मिला हुआ है वो अनेकानेक है। तो इस तरह ये जो नियम है, सिद्धांत है अनेकानेक या लॉस ऑफ इन्फिनिटी को, ये हमें एक किस्म से आध्यात्मिक गोली की तरह समझना है। और जब हमारे जीवन में इस तरह की कोई चीज आए कि जब हमें लगे कि हम बिल्कुल संकुचित हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, या हमारे पास मतलब कुछ चीजों की कमी हो गई है, तब जब हम इस सिद्धांत को समझेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, चलो ये चला गया तो कुछ और आएगा। तो हम अपने आप को भी समझा सकते हैं, अपने परिवारजन को भी समझा सकते हैं, और मतलब इसको अपने अंदर बसाना है इस सिद्धांत को। तो तभी इसको ऊपर जो इसकी हेडिंग लिखी हुई है वो है, लिखा हुआ है कि अबंडेंस, यानी कि बहुत बहुत जो हमारे पास अ, भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अ, ये प्रेम, क्रिएटिव पोटेंशियल, पॉसिबिलिटी, ज्ञान, हैप्पीनेस, सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। जैसे कि ब्रह्मांड में सब कुछ प्रचुर मात्रा में होता है। जैसे कि आपने कोई फल लगा हुआ पेड़ देखा होगा, या कोई आम का पेड़, लीची का पेड़, अमरूद का पेड़, तो वो पेड़ जब मतलब छोटा होता है तो उसमें तो मतलब आप शायद गिन सकते होंगे 5-10, पहले 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 तो कम लगते हैं, लेकिन एक किस्म से जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो अनेक मतलब उस पे फल लगते हैं। तो जब जिस तरह से उस पे फल लगते हैं, तो जैसे ही यूनिवर्स में कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो संकुचित हो, कम, उसी तरह हमारे जीवन में भी अबंडेंस है, प्रचुर मात्रा में। हमें अपॉर्चुनिटीज, लव हमें बांटनी भी चाहिए और हमें मिलेंगी भी, दोनों तरह से सिद्धांत को हमें समझना है। तो मेरी समझ से जो जो हमने उदाहरण दिए और सुने आपने, या आपके मन में और भी उदाहरण आ रहे होंगे, तो ये सिद्धांत आपके आपके मन में उतर रहा होगा, आ रहा होगा समझ में। तो इसको थोड़ा सा और हम विस्तार से इसको डिटेल में और भी देखते हैं। तो क्योंकि शुरुआत में ही मैंने इस संकेत का, इस जो चिन्ह का, जो लेटा हुआ आर्ट है, सोया हुआ आर्ट, इसकी जो इन्फिनिटी का जो सिंबल के बारे में बात कर दी, तो ये वाली जो फॉर्मूला है वो भी आपको कहीं आपने पढ़ा ही होगा। तो ये बहुत ही एक किस्म से बहुत ही फेमस एक फॉर्मूला है कि जो एनर्जी होती है वो भी MC², यानी कि कुछ भी चीज जो है वो ना उसका विनाश नहीं होता, नाश नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलती है। तो कहने का अर्थ है कि एक चीज जब चली गई हमारे जीवन से, तो वो किसी अन्य तरह से हमारे जीवन में आ सकती है। तो इसे दोनों तरफों से देखना चाहिए हमें कि हम अगर किसी नकारात्मक सोच को भी अपने अंदर पनपने देते हैं, या नकारात्मक सोच को भी अपने अंदर रहने देते हैं कुछ भी समय, 1 दिन, 2 दिन, आधा घंटा, तो वो भी पनप पनप के फिर हमें इकट्ठा होके फिर वही चीज भी हमें नुकसान दे सकती है। तो ये दोनों ही चीजों में लागू होता है।
जहाँ पर कि अनेक हम मतलब हमें खुशी या जो चीजें हमें हल्का बनाती हैं, जो खुशी देती हैं, उन पर भी लागू होगा। और हम जिसमें किसी पर घृणा या किसी पे द्वेष या मतलब कि मेरे पास नहीं है या अपने आप को कम समझना, इस तरह की जो जो मतलब अरशद वर्ग है, जो जो हमारे पास होते हैं या उस रूप हमारे अंदर होते हैं, उस पर भी ये सब लागू होता है कि हमने उसको अगर पनपने दिया तो धीरे धीरे करके जड़ रूप लेके हमारे अंदर बीमारी भी पैदा कर सकता है। तो इस वाले इन्फिनिटी वाले लॉ ऑफ इन्फिनिटी को हम अनेक दिशाओं में मोड़ कर समझ कर भी समझ सकते हैं। इसको तब हमें समझना है कि ऊर्जा जो होती है वो भी एक किस्म से इतनी अनगिनत होती है, लेकिन वो अपना रूप नहीं बदलती है। मतलब अपना वो जो अ, रूप बदल सकती है, लेकिन वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो इसको हम अपनी, जैसे मैंने बताया कि अपने जीवन में इस तरह से देख सकते हैं कि हमें कैसी चीजों को अपनाना है ताकि वो अ, बढ़ती रहे, या हमारे जीवन में हम उसी चीजों को लाएं जो हम चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब धीरे धीरे एक बात भाई भी आएगा कि हम क्या अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो क्या क्या लाना चाहते हैं हम, यही मतलब जो हम प्रेम या अफेक्शन, ये सारी चीजें लाना चाहते हैं, हीलिंग लाना चाहते हैं अपने दैनंदिन जीवन में, हम कैसे सुचारू रूप से चलते रहें, ये सारी चीजें हम लाना चाहते हैं। तो इन्फिनिटी में अगर उस चीज को हम ज्यादा ध्यान देंगे या उस पर हम उस तरह से हम अपने आचरण रखेंगे, तो हम उसमें उस वही हमारी चीज आगे बढ़ती रहेगी। इसको हमें ये भी समझना है, इस लॉ ऑफ इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी में। तो हम बेसिकली यहाँ आते क्यों हैं, ये भी अगर हम इसमें और आगे बढ़े तो हम यहाँ आते क्यों हैं कि हमें मतलब ऐसे तो हम एक वाक्य में ये कह सकते हैं कि हम शरीर नहीं एक आत्मा है। लेकिन यहाँ पर जो हम आए हैं या हमारे यहाँ पर जो रचना है, हमारी जो रचना है एक मनुष्य की, उसमें सभी कुछ समावेश होता है। एक भौतिक का भी, हमारे माइंड का भी, और जो हमारे अदृश्य जो स्पिरिट है वो सभी कुछ अ, समाहित होता है। और जब हम ये समझने लगते हैं कि हम यहाँ पर भौतिक जीवन में आए हैं, लेकिन जो जो हमारे विचार अ, हमें यहाँ पर लाने चाहिए, या हमारी ऊर्जा को कम कर रहे हैं या हमारी ऊर्जा को ज्यादा कर रहे हैं, या हमें अच्छी इमोशंस ला रहे हैं, उस पर कैसे हम ये लॉ ऑफ इन्फिनिटी को लगाकर उससे एक किस्म से हम बैलेंस बना कर रखें उस चीज को। तो नॉलेज किस चीज का, कि हम किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, कौन से अ, अ, आचरण में ध्यान दे रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसी सोच रख रहे हैं, इस सभी पर लॉ ऑफ इन्फिनिटी जो है वो लागू होगा। इसी के लिए ये चित्र बनाया, यानी कि हम हर समय सजग रहें कि कौन सी जो इमोशंस हैं उस पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और किस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हम ही क्यों, मतलब ये जब हम इसमें अनेक का जब हम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं लॉ जैसे कि मैं क्यों नहीं, मतलब वो गाना है ना एक, कि मुझे भी मौला ये दे दे, एक कार दे दे, एक ऑडी दे दे। एक गाना है, उसको ठीक से मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर हम भी सोचते हैं कि यार इसके पास, हमारे पास इतना है लेकिन उसके पास उतना है। अगर हम कंपेयर, कभी हम ये नहीं कंपेयर करते कि भाई किसी और के पास कम भी है, लेकिन हमारे मन में हर समय ये मतलब जिज्ञासा रहती है कि मुझे और कैसे मिले। अगर तो उस चीज को यहाँ पर इस वाली स्लाइड में बताया गया है कि अगर हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट यानी अनेक अपॉर्चुनिटी नहीं है, या मेरे अनुभव उतने अ, बड़े या उतनी अ, मतलब ज्यादा नहीं है, तो तब हमें यही जो पिछला वाला चित्र था उसमें ध्यान देना है, या फिर हमें मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अपने दिमाग, मतलब क्या हमें इस तरह के हमने कुछ पाल दिया है अपने जीवन में, या ऐसी कोई हमने धारणा बना ली है
कि भाई मुझे तो नहीं मिल सकता या मैं नहीं कर सकती या मुझे उसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि हम अगर अपने आप को लिमिट कर दें तो यह अनेक जो सिद्धांत है वो हमारे लिए फेल हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसी अपनी जो है वो सीमित, अपने आप को सीमित कर लिया या अपनी सोच को सीमित कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो सिद्धांत हम पर लागू नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी सोच में उस सिद्धांत उसको कम कर लिया है, अपने आप को कम कर लिया है। अपने लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उस हमने सोचा कि नहीं, बस मुझे जो अबंडेंस है या खुशी है वो एक ही तरीके से मिलेगी। नहीं, हम अनेक तरीके हैं जिससे हमें खुशी मिल सकती है और हम खुशी बांट सकते हैं। तो वो जो प्रचार धर्म में आता है कि 12 टैबलेट्स अगर पहले यहाँ पर हुआ है तो 12 टैबलेट्स में नहीं आता कि प्रचार धर्म, तो प्रचार धर्म में ये नहीं है कि हमने सभी जाके क्लासेस ही लेनी है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लासेस, लेकिन अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम पैम्फलेट्स बांट सकते हैं, हम कहीं पर खड़े होके कहीं पर वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, कहीं पर कोई इवेंट हो रहा है पिरामिड मतलब मेडिटेशन का, वहां पर जाके पानी मतलब व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अनेक मतलब जिस तरह से हम प्रयास, मतलब जिस तरह से हम सक्षम हो उस तरह से हम करें, तो कहीं पर भी लैक नहीं है। यानी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मिल रही है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। और सिर्फ अपने दिमाग में या माइंडसेट में कोई भी नकारात्मक थॉट ना रखें। क्योंकि जिस तरह हमने पहले शुरुआत में कहा था कि हमारे मतलब तारे कितने हैं, उसी तरह आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि नकारात्मक चीजें भी इस दुनिया में कितनी सारी हैं। तो अनेका अनेक, तो जो सकारात्मक है और जो नकारात्मक है वो ही दोनों ही तरफ काफी सारे हैं। पर हमने आ, हम किस चीज को, किस चीज पर हमने ध्यान रखना है, उस वहां पर हम ये इस लॉ ऑफ इंफिनिटी को उस तरह से समझे कि किस चीज को हमें अपने जीवन में लाना है, किस चीज को हम लाना चाहते हैं, तो उस पर ध्यान रखें। तो वो अनेक चीज उस तरह से हमारे जीवन में आने लगती है या आने लगेंगी। तो ये वाली स्लाइड भी पिछले वाले स्लाइड से ही जुड़ी हुई है कि हाँ, मतलब वो अगर हम नहीं अपने आप को असीमित समझते, अपने आप को एक सिर्फ एक शरीर समझते हैं, सिर्फ ऐसा समझते हैं कि यही जीवन है और इस जीवन में मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे पे ऐसा क्यों हो गया, इस तरह की जो नकारात्मक या सीमित सोच है अगर वो रखते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जो भी लैक यानी कि जो भी कमी की चीजें होने लगेंगी। तो इस तरह के प्रश्नों से हमें हटना है, ये करना है कि मेरे जीवन में मैं किस तरह से आगे अनेक जो तरीके हैं, जो दूसरे तरीके हैं, शायद मैं सोच नहीं रहा हूँ पर या सोच नहीं पा रही हूँ, पर वो तरीके हैं, उस पर ध्यान देना है। तब हमारा स्वास्थ्य भी, जो पैसों की चीजें हैं या जो पैसों से चीजें आ रही हैं या हमारे रिश्ते में सभी में वो एक सकारात्मक तरीक बदलाव हो सकता है। तो उसी तरह ऊर्जा भी हमने जो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर भी समझा था। तो ये यही है, या मतलब दो डिजीज है, क्योंकि स्पिरिचुअल टैबलेट में हम स्वास्थ्य के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर हमें सर दर्द हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं, या बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में कि माना कि हमारे बिल्कुल जैसे कोई कैंसर हो गया, ये कैंसर तरह का कोई रोग हो गया है, अर्थात कि वो अनेक बार हमने कुछ सीमित चीज सोची है, तो वो एनर्जी जो है वो लैक, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो कुछ बदलाव नहीं हुआ है। वो ऊर्जा एक किस्म से जो नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा होते 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 हमारे शरीर में एक बीमारी की तरह आ गई है। तो इस तरह हमने अपने एनर्जी को समझना है, ऊर्जा को समझना है और अनेक सिद्धांत को समझना है, दोनों ही तरफ से उसका सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव। तो और क्या क्या मतलब एक किस्म से हमारे लिए संदेश है या हमारे लिए क्या
बताया गया है कि हम किस तरह से रहें, या चिंतन मनन जो अभी हम ध्यान करेंगे, तो किस तरह से हमें अपने जीवन में क्या क्या लाना चाहिए। तो ये सारी जो सिद्धांत हमने शुरुआत में भी पढ़ी है, जो लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन है, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन है, उसमें समय के बारे में कई सारे सिद्धांत हमने पढ़े हैं। उन सिद्धांतों को याद रख के, और ये भी हमारा जो ज्ञान है कि भाई हम सिर्फ शरीर ही नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, इस तरह के सिद्धांतों पर जब हम ध्यान देते हैं या समझते हैं इन सिद्धांतों को, तभी हमारे जो कोई भी अच्छी चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो हम चाहते हैं, जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो अध्यात्म में हो या सभी चीजों में, चाहे भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस चीजों में हम इन चीजों को याद रखें कि भाई हम शरीर ही नहीं, एक आत्मा है। तभी हम उस जो एक बहुत ही इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स है, ब्रह्मांड से जुड़ पाएंगे। और ध्यान में भी तब हम, जब ये सीमित चीजें नहीं रहेंगी, तब हम ध्यान के द्वारा भी उस असीमित यूनिवर्स या असीमित ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर और भी महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ये केवल हमारे अंदर एक ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप को एक यूनिट या एक छोटा सा, पर हम एक बहुत ही इनफाइनाइट चीज के एक पहलू हैं या एक चीज है, ये भी समझ में आता है। यानी कि अपने आप को किसी एक बड़े तरीके से देखना, इनफाइनाइट की तरह देखना, या वो इनफाइनाइट में अपने आप को एक किस्म से सम्मिलित करना कि मैं भी उस इनफाइनाइट का पार्ट हूँ, दूसरे में भी इनफाइनाइट है, मैं भी इनफाइनाइट हूँ, जो इस तरह से हम समझते हैं। तो और भी कि नेवर एनालाइज, नेवर जज, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कमेंट नेगेटिवली। तो ये सारे, ये छोटे छोटे सिद्धांत वैसे छोटे लगेंगे, लेकिन जब हम अपनाते हैं, जब हम इसको रोज अपनाते हैं, हर हमेशा अपनाते हैं, तभी हम जो अनेक जो सिद्धांत हैं उसको और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि छोटी सी भी जब हमें नकारात्मक कोई चीज आती है, तो कैसे उसका असर सभी जगह हो जाता है, या अपने पर तो होता ही है, और जगहों पर भी होता है, ये हमारी समझ में आने लगता है। और समझ में ही नहीं आता है, वो हमें धीरे धीरे दिखने भी लगता है, क्योंकि हम हमारे जीवन में ही उसका परिणाम हमें दिखने लगता है। तो ये तो था जो स्लाइड में था। अब मैं ध्यान शुरू करने से पहले मैं बस एक छोटा सा, वैसे अंग्रेजी में है वो वीडियो, मैं वो चलाना चाहती हूँ और फिर हम ध्यान करेंगे। ये वननेस के बारे में एक छोटा सा वीडियो मुझे मिला था, पत्री जी का ही, वो मैं चलाना चाहती हूँ। We have all come here to enjoy. Enjoy ad infinitum, without any break. We have not come here to have miserable experiences. We have come here to have blissful experiences. So, when you understand spiritual science, the final result is that you are a Sachidananda. You are everywhere. As Sri Mehta said, मैं उस मोड़ के ऊपर पहुंचा हूं जहां मैं ही हर जगह हूं और सब कुछ मेरे ही अंदर है. That is the final state of affairs, which is what has been said in Bhagavad Gita also. Yo mam pashyati sarvatra, sarvam cha mayi pashyati. Yo mam pashyati sarvatra, sarvam cha mayi pashyati. Yo mam is whoever. Yo mam pashyati sarvatra. When I see myself in everywhere, and sarvam cha mayi pashyati, I see everything in myself. That is the final state of a Yogeshwara. Okay, a Yogeshwara is a spiritual scientist. A spiritual scientist
has to be Yogeshwara to become a spiritual scientist. I cannot communicate my meditation bliss to you, but I can communicate my spiritual science to you. Communication is possible through science. Interaction is possible through science, but experience happens only through meditation. मास्टर्स, मास्टर्स अगर आपके इस सब्जेक्ट पर कोई प्रश्न उत्तर तो हम थोड़ी देर बाद लेंगे। 10 मिनट का हम ध्यान करेंगे इसी चीज पे जो हमने समझा है। हो सकता है आपके मन में कोई चीज हो जो आप इस ध्यान में रखना चाहते हो कि मेरे जीवन में कैसे लॉ ऑफ इन्फिनिटी आता है। आप दे दीजिए अगर है तो, छोटा सा बहुत 10 मिनट का म्यूजिक। 10 मिनट आंखें बंद करेंगे, नहीं तो साइलेंस भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इतना ज्ञान देखा है तो हम साइलेंस कर लेते हैं। हाँ, साइलेंस मेडिटेशन। आंखें बंद। पलकें बहुत आहिस्ता से बंद और हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए गोद में रख लेंगे। आलती पालती करके बैठे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो चेयर में है तो क्रॉस कर लेंगे पैर। कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाले इस सामूहिक ध्यान में जुड़ जाएंगे। हमारे जीवन में भी अनेक अनेक अपॉर्चुनिटीज, लव, अबंडेंस आए। आंसुओं के साथ जुड़ जाएंगे। आगे बात करते हैं। मैं सब में और सब मुझ में, ये लॉ ऑफ इन्फिनिटी का सिद्धांत मुझे समझ आए। ये एफर्मेशन को ध्यान में बैठेंगे।
2 मिनट और मास्टर्स। आखिरी का 1 मिनट। मास्टर्स एंड फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आएंगे और हथेलियों को बहुत आहिस्ता से आंखों पर रखेंगे, रब करते हुए। 5 4 3 2 1 0। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान के सत्र में जुड़ने के लिए। और इस ज्ञान के सत्र में हमने जो सीखा, इस अपॉर्चुनिटी के लिए इस मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे से सब समझाया, संभावनाएं बताई। हम लाइफ के किसी भी मोड़ पर कुछ भी सीख सकते हैं, सब कुछ अनगिनत है। एक बार आप भावुक भी हो गई थी थोड़ा सा। तो जो संभावनाएं हैं वो असीमित हैं हमारे जीवन में, और एक दरवाजा बंद होता है तो कई दरवाजे, कई खिड़कियां खुल जाती हैं, हर चीज सिखाने के लिए आती है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, शुक्रिया। मास्टर्स, आपके किसी की कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए, और अपने ध्यान के अनुभव भी हैं तो शेयर कीजिए। जितने प्यार से मैम ने सब कुछ बताया है। मास्टर्स, बहुत आज बहुत गहरी एनर्जी है, मेरा भी आंख खोलने का मन नहीं कर रहा था, तो मुझे बहुत गहरा ध्यान लग रहा था, पर जो जिम्मेदारी ली है उसको निभाना है, इसलिए मुझे उठना पड़ा। तो मास्टर्स, आप कुछ कुछ जो चैट के मैसेजेस थे वो मिस कर दिए थे, पर थैंक यू। सभी ने उत्तर भी दिए, और रीटा मैम, अन्नपूर्णा जी, सारे मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें नहीं जानती हूँ, उनको भी बहुत धन्यवाद। आपका जन्माष्टमी खूब अच्छे से भी, अनेक अनेक खुशियां आपको मिले। इसी के साथ सत्र बंद कर सकते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप इतने त्योहार के दिन भी ये बताने के लिए हमारे पास आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया मैम, आते रहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। कंक्लूड कर लें अनुपम?